Hey, dear student, dear learner, this is your spoken English teacher and personal transformation coach Durga Hambram again here. So I today, hey, dear student, dear learner, this is your English teacher and personal transformation coach Durga Hambram again here. I warmly welcome you to the lesson of day 4, the lesson verb. एंड आज हम लोग समझने वाले हैं वर्ब। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्ब से रिलेटेड कुछ नई जानकारी दूं जो आप पहले नहीं जानते थे एज ए बिगनर। सो आइए मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और समझते हैं हम लोग आज के लेसन को। और यदि ये वीडियो लेसन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। सो ये रहा वर्ब। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको मोस्ट बेसिक डेफिनेशन बताना चाहता हूं, सबसे बेसिक परिभाषा बताना चाहता हूं जो आपने बचपन में सीखा होगा। और अभी अगर आपका लेवल, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप कॉम्पिटिटिव जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर कोई एडवांस पर्पस के लिए आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीख लेना चाहते हैं, उस पर्पस से मैं आपको वर्ब एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्सक्यूज मी। सो बेसिक डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। जो शब्द किसी कार्य अर्थात क्रिया को दर्शाता है उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब जैसे रन मतलब दौड़ना, रोहन रन्स इन द पार्क। ईट खाना, ईट भी एक तरह का क्रिया है। रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना। तो ये सभी किसी ना किसी तरह के एक्शन है, हम इसमें एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अभी जो मैं इससे आगे आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस वर्ब का लेसन जो अभी के समय में आपको जानना जरूरी है, वो यहाँ है और इस तरह से है। देखिए, a verb is a word that shows an action, a state of being or possession। कहने का मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या अधिकार या स्वामित्व, मतलब आपके पास किसी चीज का होना को दर्शाता है। तीन बातें यहाँ पर जुड़ गई हैं। कार्य, अवस्था मतलब होना, या अधिकार या स्वामित्व जिससे किसी चीज का आपके पास होना को दर्शाता है, वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर बेसिक रूप से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग और एग्जांपल देखेंगे। देखिए, ये बी वर्ब है जिससे होना पता चलता है। क्या होना पता चलता है? अस्तित्व, स्थिति या दशा का पता चलता है। और इनका डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे एम, इज, आर। ये कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल में बी वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है वाज, वेयर है। फ्यूचर में विल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, सेल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। कहाँ विल बी होगा, कहाँ सेल बी होगा, उसका रूल होता है। सो एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल बी, सेल बी आपने पहले भी सुना होगा जरूर। तो इसका जो मूल रूप है क्या है? इन सभी के मूल रूप है बी, बी वर्ब। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं एम, इज, आर, वाज, वेयर तो हेल्पिंग वर्ब है। यस, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, बट ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं। किस तरीके से यूज किया गया है उस आधार पर डिसाइड होगा ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ जैसे कि एक एग्जांपल सेंटेंस है, आई एम ए स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ।
आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक ही वर्ब है एम, ये किसी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खुद ही मेन वर्ब है। दे वर एट होम, मेन वर्ब है। सी इज हैप्पी, वह खुश है, मेन वर्ब है। वी विल बी रेडी, हम लोग रेडी हो जाएंगे या हम लोग रेडी होंगे, विल बी मेन वर्ब है। यू विल बी रिवार्डेड, आपको रिवार्ड किया जाएगा मतलब सम्मान दिया जाएगा। तो सेल बी यहाँ पर मेन वर्ब है। उसी तरह आइए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए स्क्रीन को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अभी हम लोग समझेंगे हैव वर्ब। देखिए ये हैव वर्ब है यहाँ पर। हैव से क्या बोध होगा हिंदी में? के पास होना। क्या चीज के पास होना? कोई अधिकार आपके पास होना, कोई स्वामित्व आपके पास होना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। इसका मतलब इस पेन में आई का अधिकार है या स्वामित्व है। ही हैज ए कार मतलब ही का अधिकार या स्वामित्व है, ये उसका कार है। तो ये अधिकार या स्वामित्व दिखाता है। इनके डिफरेंट फॉर्म्स इस तरह से हैं, जैसे प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड है, और फ्यूचर में विल के साथ या सेल के साथ यूज किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। और इन सभी वर्ब का ये जो तीनों फॉर्म है इस वर्ब के, इसका जो मेन और मूल रूप जो है, ओरिजिन जो है, वो है वर्ब है। और इसको भी यहाँ देखिए एग्जांपल्स में जिस तरह से यूज किया गया है, मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज किया ही जाता है, लेकिन मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये है विशेष जानकारी। बी वर्ब और हैव वर्ब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेपरेटली, ये आज आपके लिए थोड़ा सा एज ए बिगिनर न्यू जानकारी है, नई जानकारी है। आपको ये बात जाननी जरूरी है आगे आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। आइए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये है हमारे पास एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब है, जरा सेट कर लूं फ्रेम को। यस। सो बी वर्ब हो गया, हैव वर्ब हो गया। अब हम देख रहे हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बारे में ही हम लोग बचपन में यूजुअली पढ़े होते हैं। एक्शन से कार्य या क्रिया का पता चलता है, और जैसे ये वर्क मतलब काम करना। तो एक्शन वर्ब्स के पांच रूप होते हैं: वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। और इनके इस तरह से रूप होते हैं, जैसे वर्क का वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव देखेंगे तो किस तरह से है: वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। वॉक मतलब टहलना, वॉक, वॉकड, वॉकिंग, वर्क्स। प्ले मतलब खेलना, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो इस तरह से बोल बोल के भी थोड़ा सा आप बिगिनर हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट में सूची मिल जाएगी। मैं भी अगर हो सके तो जरूर एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। मैं भी आपको हो सकता है पीडीएफ लिंक इसका ड्रॉप कर दूं। जब तक आप देख रहे होंगे, अभी नया नया जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं तो मुझे अभी लिंक पोस्ट करना यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा है। और आगे मैं इसका आपको और डिटेल से एग्जांपल दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए बी वर्ब में इतने सारे एग्जांपल्स हैं बी वर्ब्स के, और हैव वर्ब के भी उसी तरह से एग्जांपल होंगे। यहाँ समझने के लिए मैंने ज़्यादा आपके लिए एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ताकि आपको ज़्यादा एग्जांपल के साथ दिखा सकूं। हमने शुरू में देखा कि इस तरह बी वर्ब के अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो ये प्रेजेंट में देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, सी इज माई सिस्टर, ही इज अ टीचर, इट इज अ किड। सो यहाँ पर एम इज आर प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म में यूज हुए हैं।
यू आर माई फ्रेंड, वी आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक आ गया है। ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्ले यहाँ पर मेन वर्ब आ गया है। सो बाय मिस्टेक इस तरह से कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए पास्ट फॉर्म है इसका, जैसे वाज, आई वॉज एट होम, सी वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज absent। मतलब इसका वाज और यार का मतलब हुआ वह घर में था, वह थकी हुई थी, वह कल absent था। इट वॉज अ सनी डे, मतलब ये आज धूप वाला दिन था। यू वर लेट, आप देर से थे या देर थे, लेट थे। वी वेर एट द पार्क, हम लोग पार्क में थे। तो ये सभी क्या दिखाते हैं, ये वर्ब वाज और वर्ब पास्ट को दिखाते हैं, भूतकाल बीता हुआ समय को। उसी तरह जैसे यहाँ पर फ्यूचर में है विल बी और शेल बी का यूज होता है। ये बोल रहा है जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर बनूंगा या मैं एक डॉक्टर होऊंगा। सी विल बी अ सिंगर, वह एक सिंगर बनेगी या वो एक सिंगर होगी। ही विल बी सक्सेसफुल, वह सफल होगा। सो इस तरह से फ्यूचर में इसका यूज हो रहा है। विल प्लस बी या सेल प्लस बी का यूज किया जाता है। सो विल कहाँ यूज होगा, सेल कहाँ यूज होगा, वो तो थोड़ा हम आगे जानेंगे। ये बेसिक ग्रामर मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो इससे हम लोग एक बार इस तरह से इंट्रोडक्शन के तौर पर देखते जाते हैं। अब आइए हैव वर्ब्स। हैव वर्ब में क्या है, हम लोग एक बार देख चुके हैं, के पास होना पता चलता है, के पास होना, इससे अधिकार या स्वामित्व का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ फॉर्म तो आपने एक बार देख ही लिया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। हैज है प्रेजेंट में इसका फॉर्म है, वर्तमान में। पास्ट इसका भूतकाल में है। फ्यूचर इसका विल प्लस हैव लगता है, सेल प्लस हैव लगता है। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे ये देखिए, आई हैव अ न्यू बैग, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, वर्तमान का सेंटेंस है। आई हैव अ न्यू बैग मतलब मेरे पास एक नया बैग है। यू हैव अ पेन, आपके पास एक कलम है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो ये सभी सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है। पास्ट में हेड का यूज किया जाता है। देखिए आई हैड अ बाईसाइकिल मतलब मेरे पास एक बाईसाइकिल था। यू हैड अ चांस, आपको एक मौका था। ही हैड अ कोल्ड यस्टरडे, उसको कल सर्दी थी। सी हैड ए पेट कैट, उसका उसके पास एक पालतू बिल्ली थी। तो इस तरह से है पास्ट में। अब फ्यूचर में देखिए, आई विल हैव अ न्यू फोन मतलब मेरे पास एक नया फोन होगा। फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, आपको आ, बहुत ही अच्छे दिन होंगे या आपके पास अच्छे दिन होंगे। ही विल हैव अ न्यू बाइक, उसके पास एक नया बाइक होगा। सी विल हैव अ बेबी, उसको एक बेबी होगा। इस तरह से ये फ्यूचर का बोध करते हैं। अब बी वर्ब हो गया, हैव वर्ब हो गया। अब उसी तरह से एक्शन वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं। और उस तरह से हमने फॉर्म्स, रूप कहने का मतलब वो रूप हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। अभी हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल सेंटेंस का, एग्जाम्पल में किस तरह से ये एक्शन वर्ब का यूज होता है। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन काम करता हूँ या मैं कड़ी परिश्रम करता हूँ। तो ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। पास्ट मतलब भूतकाल में क्या हो जाएगा, आई वर्क यस्टरडे। तो ये वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऊपर में लिखा भी हुआ है वर्ब टू, जो सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल होता है। इससे क्या पता चलता है, मैंने कल काम किया। ये पास्ट पार्टिसिपल है, आई हैव वर्क हार्ड, मैं हार्ड काम कर चुका हूँ या मैं कड़ी परिश्रम कर चुका हूँ। इस तरह का बोध आता है। पास्ट पार्टिसिपल में हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज होता है। तो ये जो आप वर्ब के डिफरेंट फॉर्म है,
आगे जैसे मॉड सॉरी टेंसेस में या मॉडल ऑक्सिलरीज में इसके अलग अलग रूप यूज होते हैं। आगे वर्ब अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। मैं आप जरूर मुझे कमेंट करिए, अगर ये 10 दिन का बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको लगता है कि काफी नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं आपके लिए 30 डेज एक फिर से बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेकर आऊंगा। यदि आपको ऐसा महसूस होता है उसके लिए मुझे जरूर कमेंट करिए बेहिचक, और मैं जरूर आपके लिए अच्छा लेसन लाने का प्रयास करूंगा। वर्क फॉर्म में आईएनजी फॉर्म इस तरह से ये होता है, आई एम वर्किंग नाउ, मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो यहाँ वर्किंग वर्ब फोर का यूज हुआ है, आई एम वर्किंग नाउ। वर्ब फाइव में एस लगा रहता है, ही वर्क्स इन अ बैंक, ये भी प्रेजेंट में होता है लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही वर्क्स इन अ बैंक। तो यहाँ वर्ब फाइव का यूज होता हुआ हुआ है, वह बैंक में काम करता है, इस तरह का यह बोध दे रहा है। तो इस तरह से मैं फिलहाल आपको 10 डेज का इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बता रहा हूँ। तो वर्ब का लेसन लगभग इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में जो 10 डेज के लिए मैंने प्रयास किया है, वर्ब का चैप्टर यही खत्म होता है। कल हम न्यू लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर। दिस इज योर इंग्लिश टीचर and personal transformation coach Durga Hemram signing out. I'll see you soon with a new lesson. Till the time, take care. Goodbye.